आइए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि शेयर मार्केट का ABCD से शुरू करते हैं। ABCD से शेयर मार्केट का शुरू करते हैं कि ABCD से शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, कैसे लोग जाके अकाउंट अपना बनाते हैं, डीमेट अकाउंट क्या है, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। पहले ये देखते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा मंच है, देखिए एक मंच है। शेयर मार्केट एक ऐसा मंच है जहां खरीदार और विक्रेता दिन के निश्चित समय में, कि ये निश्चित समय एक आया, निश्चित समय में मैंने 9:15 से 3:30 तक, ये केवल इक्विटी के लिए है। आगे बताएंगे आपको कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है। तो ये इक्विटी में केवल 3:30 बजे तक, कमोडिटी में 12 बजे रात तक ट्रेड होता है। ओके, तो एक दिन से दौरान तक पब्लिक लिस्टिंग कंपनी, देखिए ये है पब्लिक लिस्टिंग कंपनी। अब पब्लिक लिस्टिंग कंपनी क्या है? पब्लिक लिस्टिंग कंपनी अभी बताएंगे आपको। कंपनी 3 प्रकार के होती हैं, तो आगे चल के हम बताएंगे इसको कंप्लीट करने के बाद कि पब्लिक लिस्टिंग कंपनी क्या होती है। ओके, तो शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जहां पर खरीदार और विक्रेता के निश्चित समय के दौरान पब्लिक लिस्टिंग कंपनी के शेयरों का ओके, ट्रेडिंग करने के लिए एक साथ आते हैं। मतलब ये हुआ, ये मंच कौन सा है? ये मंच कौन प्रदान करता है? मंच मीन्स BSE और NSE। ओके, मंच मीन्स जैसे आपको आटा, दाल, चावल कहीं लेना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? मान लीजिए आटा लेना है, ओके, तो आप कहाँ जाते हैं? आप किराना स्टोर पर जाते हैं, बगल में कोई दुकान होता है वहाँ जाते हैं। तो ये आपको आटा देने के लिए कौन मंच प्रदान कर रहा है? किराना दुकान ये प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार जो शेयर है, शेयर बाजार में आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कोई तो होगा जहाँ पे आपको शेयर मिलेगा। तो ये मंच जो है आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रदान करता है। ठीक, तो एक्सचेंज भारत में अब देखिए, जो भारत में है, भारत में 21 स्टॉक एक्सचेंज है। कितना? 21 एक स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसपे ज़्यादातर ट्रेड होता है, जैसे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो देखते हैं, आपको बाद में इसको बताएंगे अभी कि NSE क्या है, BSE क्या है, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, ये आपका ट्रेडिंग समझ में आ गया कि एक मंच है जहाँ पे BSE और NSE है, मंच प्रदान करता है जहाँ पे आपको 9:15 से लेके 3:30 के बीच ट्रेड होता है। ठीक है, पब्लिक लिस्टिंग कंपनी में, जो ये पब्लिक लिस्टिंग कंपनी है उसमें ट्रेड होता है। ओके, अब लोग अक्सर शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को एक ही तरह से देखते हैं। शेयर मार्केट और जो स्टॉक मार्केट है दोनों को एक ही रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में मित्रों डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट अलग है, अलग इस सेंस में है कि दोनों से थोड़ा सा अलग है एक ही लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि देखो, ये जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें इक्विटी का ट्रेड होता है, इक्विटी। और जो स्टॉक मार्केट है उसमें फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, ब्रांड जो आता है, डिवेंचर, ये सब का ट्रेड होता है। तो उसमें उसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। और शेयर मार्केट में इक्विटी क्या है? किसी भी पब्लिक लिस्टिंग कंपनी का जो हिस्सा है वो इक्विटी होता है। ओके, आइए फिर देखते हैं। एक मिनट,
चिन्ह आ गया है, इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। ओके, अब देखिए भारत में प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंज है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये तो आपको पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज जैसे शेयर का लेन देन जहाँ होता है, मतलब जिसके माध्यम से होता है, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए आटा लेना है। ओके, तो आप जाते हैं किराना दुकान पे, आपको शेयर लेना होगा, तो आप कहाँ जाएंगे? किराना दुकान पे तो जा नहीं सकते, या ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए सेबी ने, भारत सरकार के गाइडलाइंस के थ्रू एक सेबी बना है, सेबी है, वो प्रदान करता है, एक मंच प्रदान करता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो भारत के प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। ओके, तो देखिए ये है NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। जिस तरह से आप जाते हैं, मान लीजिए आटा या चावल लेने जाते हैं तो एक गुप्ता जनरल स्टोर है, एक मौर्य जनरल स्टोर। ओके, उसी प्रकार से ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बस यहाँ पे शेयर की खरीदी, आपको शेयर का इस कंपनी में लिस्टेड है, उस कंपनी का शेयर लेंगे, उसका आपको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि आपने इस शेयर का आप मालिक हैं, अगर खरीदते हैं उसे स्टॉक पे। बस ये इतना इसका काम है स्टॉक एक्सचेंज का, कि आपसे खरीद बिक्री इसके माध्यम से होता है, खरीद और बिक्री। जैसे गए और जैसे हो कि निफ्टी इतना चल रहा है, सेंसेक्स गिर गया, तो ये 50 प्रमुख शेयर मतलब जिनकी कैपिटल मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जिसकी मार्केट कैप छोटा है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। टॉप 50 कंपनी को इसमें शामिल किया जाता है निफ्टी के अंदर, जिसे कहा जाता है निफ्टी 50। इसे निफ्टी 50 आप देखते होंगे कि निफ्टी इतना गिर गया, सेंसेक्स इतना गिर, वो क्या है, ये संवेदी सूचकांक जिसे कहा जाता है, इसे संवेदी सूचकांक कहा जाता है। ये इससे पता चलता है, निफ्टी 50 गिरने या चढ़ने से ये पता चलता है कि मार्केट के क्षेत्र में कहाँ से आती है, 12 सेक्टर से आती है। ये 12 सेक्टर है, जहाँ से 12 कंपनी की, जैसे मान लीजिए फाइनेंस सेक्टर है, तो फाइनेंस सेक्टर से HDFC बैंक को लिया जाता है, ICICI बैंक को लिया जाता है, आपका कोटक बैंक को लिया जाता है, SBI को लिया जाता है, पंजाब नेशनल को लिया, इस तरह से निफ्टी 50 में 12 सेक्टर हैं। जैसे 12 सेक्टर में एक फाइनेंस सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर की कंपनी, जैसे ऑटो सेक्टर की कंपनी आपकी हो गई अपोलो टायर हो गया, आपका TVS शामिल है ऑटो सेक्टर के, ये हो गया। जैसे आपका फिर एक हेल्थ सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर में हो गया आपका लुपिन हो गया और सन फार्मा हो गया, ये सब इस तरह से 12 सेक्टर है। 12 सेक्टर से चूज होता है, 12 सेक्टर से मिला के 50 कंपनी को चूज किया जाता है, और उस 50 कंपनी का जो एवरेज प्राइस होता है वो निफ्टी 50 होता है, निफ्टी का होता है, निफ्टी प्राइस, ये निफ्टी 50 का। तो वहीं आप देखते हैं कि निफ्टी 17,000 पर चल रहा है, तो ये 17,000 क्या है, 17,000 50 कंपनी, ये जो 50 कंपनी है इनकी एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस मतलब सबकी। अगर ये गिरेगा तो मतलब इसका ये हो गया कि इसमें से कुछ कंपनियां गिरेगी 50 में से, और कुछ कंपनियां चढ़ेगी, उनका एवरेज आ गया 17,000। तो जरूर ये माना जाता है, एक मोटा मोटी इंडिकेशन ये माना जाता है कि निफ्टी गिर रहा है तो उसमें के जितने भी सारे कंपनियां हैं उनका स्टॉक गिर रहा है, ये माना जाता है। ओके, तो आप ये समझ लिए कि निफ्टी 50
क्या है। निफ्टी 50 आप समझ लिए कि निफ्टी 50 है क्या। ओके, अब आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, बीएसई। जो बीएसई है इसका 30 कंपनी का एवरेज प्राइस, 30 कंपनी का टॉप 30 कंपनी का एवरेज प्राइस सेंसेक्स होता है, ओके। ये 30 कंपनी का होता है और निफ्टी जो होता है टॉप 50 कंपनी का होता है, ठीक। तो आप सुनते होंगे कि इतना सेंसेक्स में इतना गिरावट हुआ, सेंसेक्स ज़्यादा, तो इसमें केवल 30, इसमें जो सेंसेक्स है उसमें केवल 30 बड़ी कंपनियों को लिया गया है, उनका एक इंडेक्स बनाया गया है, उसी इंडेक्स को सेंसेक्स कहा जाता है, ओके। तो सेंसेक्स अभी चल रही है, सेंसेक्स 50,000 के लगभग पार है, ठीक है। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हुआ, टीसीएस है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, भारतीय एयरटेल है, जैसी बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इसलिए ये सेंसेक्स जो है वो ज़्यादा है। और सेंसेक्स का ट्रेड कहाँ होता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। एक्सचेंज भारत बताएं कि एक्सचेंज भारत में दो प्रमुख एक्सचेंज है, एक एनएसई और एक बीएसई, ओके। तो एनएसई पे निफ्टी का होता है, निफ्टी इस पे निफ्टी ट्रेड होता करता है टॉप 50 कंपनी का। और जो बीएसई है, ओके, जो बीएसई इस पे 30 जो है टॉप कंपनी ट्रेड करता है, जिसका सूचकांक होता है सेंसेक्स, ओके। तो आप लोगों ने समझ लिया अभी तक कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट पे कैसे जाता, कहाँ पे जाया जाता है। आगे इसी सीरीज में हम आगे आपको ये बताएंगे कि कैसे होता है। तब तक दोस्तों शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिलता रहे और आगे ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। ओके, थैंक यू।